बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों को जो है वो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस वाला टॉपिक दिया गया था करने के लिए काम, सॉरी, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो अभी हमने आज जो है वो अल्काइंस की प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी जो है वो रिएक्टिविटी, डेफिनेटली प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि इसकी क्या रिएक्टिविटी है। तो अगर हम अल्काइंस को देखें तो इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए कि जैसे कि हम अल्कीन्स की रिएक्टिविटी में ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होने की वजह से ये अल्कीन्स से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो डेफ़िनेटली अगर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर जो अल्काइन्स हैं वो अल्कीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा सीन डिफरेंट हो जाता है, वो इस वजह से कि क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक शीट बन जाती है अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशनली उसे कवर करती है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम अल्कीन्स, अल्काइन्स और अल्केन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो इसमें अल्केन्स तो डेफिनेटली सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं, क्योंकि उसमें होता ही सिग्मा बॉन्ड है। उससे थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइन्स, ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें होते हैं अल्कीन्स, ठीक है। अल्काइन्स की कम रिएक्टिविटी की रीज़न क्या है कि उसमें 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉनिक शीट बन जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम इसके डबल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो इसमें एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ये अल्केन्स से ज़्यादा रिएक्शंस ही शो करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो टर्मिनल अल्काइंस की एसिडिटी को डिस्कस किया गया है। एसिडिटी क्या होती है ये आप लोग 9th-10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, अगर हम सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट को भी मद्देनज़र रखें, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को भी, तो उसके मुताबिक भी जो सबसे जो कंपाउंड एच पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है एक सॉल्यूशन में, उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। जो टर्मिनल अल्काइंस होती हैं वो टर्मिनल अल्काइंस उन अल्काइंस को कहते हैं जिसके जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अगर तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो वो तो डेफिनेटली एसिटाइलीन ही होगी। लेकिन अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो, ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन हो, तो ऐसी अल्काइन को हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। तो टर्मिनल अल्काइन जो होती हैं वो नॉर्मली एसिडिक इन नेचर होती हैं। उनके एसिडिक होने की रीज़न ये होती है कि उनके एसिडिक होने की रीज़न ये होती है कि कार्बन कार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड है एक्चुअली वो sp हाइब्रिडाइजेशन से बनता है और उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग करेक्टरिस्टिक होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसमें इस ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर की वजह से ये बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाता है और इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन है ये इजीली, इसको कोई भी मेटल का जो कैटाइन होता है वो इसको इजीली सब्सटीट्यूट कर सकता है। इस वजह से जो टर्मिनल अल्काइंस हैं दे शो एसिडिक बिहेवियर। इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि सोडियम के साथ रिएक्शन अगर करवाया जाए तो सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। अगर एक तरफ हाइड्रोजन होगी, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल में है, तो वो एक तरफ से रिप्लेस हो जाएगी। और अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के दोनों दोनों यानी जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड जिन्होंने बनाया हुआ है, उनके अगर दोनों के साथ हाइड्रोजन लगी हुई हैं तो दोनों भी रिप्लेस हो सकती हैं, तो वो डाइसोडियम एसिटाइड बन जाएगा। इसी तरह ये जो एसिटाइड्स हैं ये काफ़ी, ये एक जो रिएक्शन है ये हम आयंस को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका करेक्टरिस्टिक कलर बन जाता है। जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर अगर हो किसी, हमारे पास सिल्वर का कोई सॉल्ट हो, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम सिल्वर एसिटाइड के बनने से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वाइट प्रेसपिरेट्स बनाता है। इसी तरह अगर कॉपर का कोई सॉल्ट है तो हम कॉपर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि कॉपर जो है वो एसिटाइलिन के साथ एसिटाइड बनाता है और उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो इस तरह से हम जो है वो इसको कर सकते हैं और इसको हम रिवर्स भी करवा सकते हैं, यानी अगर एसिटाइड बन गया है तो आप किसी एसिड के साथ उसे रिएक्ट करवाएं तो वो वापस एसिटाइलिन में कन्वर्ट भी हो जाएगा। ये इन्होंने कन्वर्जन का रिएक्शन नीचे दिया है। सिल्वर एसिटाइड को उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो वही पूरी इसमें से अल्का एसिटाइलिन जो है वो रीजनरेट हो गई। इसी तरह सिल्वर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो तब भी एसिटाइलिन जो है वो इसमें से रीजनरेट हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो एडिशन रिएक्शन है अल्काइंस के। डेफिनेटली एडिशन हो सकती है। इसमें सबसे जो पहली एडिशन है वो हाइड्रोजन की है। ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। रिएक्शन बचपन से मुराद ये कि आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं निकल की प्रेजेंस में इसमें जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ये अल्केन्स में
कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो है वो है डिसॉल्विंग मेटल रिएक्शंस। डिसॉल्विंग मेटल रिएक्शंस वही हैं कि जिसमें मेटल्स ये डिसॉल्व हो जाती हैं और मेटल्स जो है वो ऐड हो जाती हैं इसके ऊपर। इसमें वही रूल इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल जो हमने उसमें पढ़ा था। इसमें सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये जो है ना वो इसमें एडिशन रिएक्शन जो पहला है वो कैसे होगा। जैसे कि अब इसमें हाइड्रोजन अगर ऐड हो रही है तो इसमें वो सिस फॉर्म में भी ऐड हो सकती है और ट्रांस फॉर्म में भी ऐड हो सकती है। तो अब यहाँ पर ट्रांस फॉर्म में अगर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया जो है वो हम इसमें वो यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, तो जो भी एडिशन होगी वो ट्रांसफॉर्म में हो जाएगी। अब यहाँ पे हाइड्रो हेलोजिनेशन को डिस्कस किया है। हाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए डेफिनेटली हमें हाइड्रोजन हैलाइड चाहिए और इसकी एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल होगी। मार्कोनिकॉफ्स रूल हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि जो हमारा रिएजेंट है जो कि जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसमें एक एच जो है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन जो है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हमारी अल्काइन अनसिमेट्रिकल हो यानी ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और हाइड्रोजन की वो अनसिमेट्रिकल है, तो उसमें जब ये वाला रिएजेंट ऐड होगा हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो पॉजिटिव पार्ट है विच इज़ हाइड्रोजन एच, वो जाएगा उस कार्बन पे जिस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन्स होंगे ज़्यादा, और जो नेगेटिव पार्ट है वो दूसरी वाली कार्बन पे चला जाएगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन कम होंगे। तो इस तरह से मार्कोनिकॉफ्स जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन में डेफिनेटली हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, लेकिन इसमें कैटलिस्ट जो है वो मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और 75 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर। पहले स्टेप में एक बॉन्ड ख़त्म होगा तो ये वाइनाइल अल्कोहल बन जाएगी। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को हम वाइनाइल ग्रुप कहते हैं। इसके साथ आगे जो भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा, अगर OH लगा है तो वो वाइनाइल अल्कोहल बन जाएगा, अगर Cl लगा हुआ तो वाइनाइल क्लोराइड कह देंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH वाला जो ग्रुप है उसे हम वाइनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो इसी का अगला स्टेप है कि जो अल्कोहल बनेगी उसकी रीअरेंजमेंट होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी एल्डिहाइड में। कोरिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड जो भी एसिटाइलिन होगी उससे रिलेटेड जो है वो एल्डिहाइड बन जाएगी, मतलब जो भी अल्काइन होगी। जैसे यहाँ पे एसिटाइलिन है तो यहाँ पे बन जाएगी एसिटल्डिहाइड। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोपाइन हो तो प्रोपाइन से देखें फाइनली एसीटोन बन गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, स्टार्टिंग सब्सटेंस क्या था, उसके अकॉर्डिंगली एल्डिहाइड बन जाएगी या कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ब्रोमिनेशन है। इसमें एडिशन होगी ब्रोमीन की और इसमें हम जो यूज़ करेंगे कैटलिस्ट वो कार्बन डाइटाक्लोराइड है और इसमें टेम्परेचर जो है वो -34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये रिएक्शन स्पीड काफ़ी यानी स्पीडली होता है, इसलिए हम इसमें टेम्परेचर कम करते हैं ताकि जो है वो ईज़ीली हैंडल हो जाए ये रिएक्शन। क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेफ़िनेटली ये बहुत स्पीडली होगा ये रिएक्शन और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इस रिएक्शन को। तो इसमें ब्रोमीन जो है वो रिएक्ट करके तो पहले दो दो मतलब ब्रोमीन के एटम्स ऐड होंगे और एक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगेन 2 एटम्स ऐड हो जाएंगे और एक और बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह ये टेट्रा ब्रोमो जो है वो प्रोपेन या टेट्रा ब्रोमो इथेन अल्केन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ओजोनोलाइसिस है। ये लास्ट टाइम भी आप लोगों को मैंने इसका मीनिंग बताया था कि ओजोन का मतलब होता है ओजोन और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो किसी भी कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन करते हैं बाय द एडिशन ऑफ ओजोन, तो इस प्रोसेस को हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं। तो इसकी भी ओजोनोलाइसिस होती है और एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अपने कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो इसकी ओजोनोलाइसिस होती है। अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन आर ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो वो और एसिड बन सकता है। अगर आर की जगह CH3 आप लगा दें तो उससे जो एसिड बनेगा वो और होगा एंड सो ऑन। इसी तरह आर ग्रुप चेंज करते जाएंगे तो आपका कोरिस्पॉन्डिंग एसिड भी जो है वो चेंज हो जाएगा। सो बाय दिस आपके जो है वो अल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम बेंजीन वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।